साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनके सामने कल मेरा एक प्रोग्राम रहा था और उस प्रोग्राम में एक कोई बात मैंने रखी थी। उन साथियों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मगर उसके साथ साथ हमारे बाकी साथी को भी ये बात समझ में आ सकती है, क्योंकि ये बात बहुत सामान्य है और आसानी से समझी जा सकती है। साथियों, कल मैंने मेरी स्टोरी, मेरी कहानी आप लोगों को सुनाई थी, मगर समय का थोड़ा अभाव था और मंच पर इतनी देर समय देना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने बहुत सारी बातें बहुत स्पीड में कहनी पड़ी, मगर कुछ बातें उसमें रह गईं जो बहुत महत्वपूर्ण थीं। क्योंकि जो मैंने कहानी जिस तरीके से, जितनी पावर आवाज़ में मैंने सुनाई थी, उसमें कई लोगों का ये भी सोचना हो सकता है कि मैं इतने परसेंटेज नंबरों से पास हुआ, या ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरी सफलता ये रही वो रही। ये एक अहंकार का भी एक कहूँ की निशानी होती है कि ये अहंकार भरी बात भी हो सकती है। मगर साथियों, ये मेरा कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ ये था कि इस कहानी को मैं इसलिए बता पा रहा था साथियों कि हम सभी युवा साथी लोग अपने जीवन में ऐसी कहानी के साथ जी पाएँ, हम समझ पाएँ माता पिताओं के दुख को, समाज के दुख को, अपने जीवन को पहचान पाएँ। इसलिए ये सब बातें मुझे बताना बहुत ज़रूरी लगा। और साथियों, मैं बताता हूँ आपको कि हर समय ऐसा कोई धरती पर समय नहीं रहा है जब क्रांति किसी न किसी क्षेत्र में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हमने कल भगत सिंह का नाम लिया था। भगत सिंह के समय में दूसरे तरीके की क्रांति थी, जो उन्हें फांसी पर लगकर ही वो पूरी कर पाए थे। आज दोस्तों, अगर आप देखें तो पूरे देश के अंदर आज गरीबी अमीरी की भी बहुत बड़ी क्रांति है। कहीं ना कहीं अगर आप इसे बारीकी से समझें तो आपको बात समझ में आएगी। तो साथियों, मैंने जाना है, सुना है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रखी तुम्हारी कंठी माला, ऐसा कुछ मैंने एक दुआ सुना है। साथियों, जब जीवन में आपके पास पैसा नहीं होता है तो आपके माता पिता, आपके पड़ोसी, आपकी समाज, आप किसी की भी सही मदद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है साथियों, और काम में भी ऐसा काम जिससे तुम्हारा निजी जीवन भी सुख रहे। क्योंकि कबीरदास कहते हैं, कबीरदास का एक दोहा है, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो सबसे पहले वो साथियों, कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतने बड़े महान संत शिरोमणियों ने ये कहा है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार की बात कही है साथियों। उन्होंने कहा है कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी भूख की बात करी है साथियों। तो साथियों, सबसे पहली जो शुरुआत है जीवन की, वो हमें अपने जीवन से, अपने परिवार से, जिस भी क्षेत्र में हमारा परिवार परेशान है, जिस भी क्षेत्र में हमें उसकी मदद की ज़रूरत दिखाई देती है, हमें उस क्षेत्र में उसकी मदद करनी चाहिए, अपनी मदद करनी चाहिए। जब हम ये दो मदद करने में सफल होते हैं तो हम आगे साधु या समाज को भी मदद कर सकते हैं। यही सबसे अच्छा तरीका है जीने का। और इससे अलावा क्या तरीका हो सकता है, जब ऐसे महान संत शिरोमणियों ने इन बातों को बताया है तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। यही सब कुछ ठीक है। थैंक यू सो मच। साथियों, कल की स्पीच से रिलेटेड अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल है साथियों, तो आप मुझे साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ग्रुप में मेरा नंबर भी है, तो वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरा साथियों, अगर किसी के जीवन में कुछ ऐसा है जिस पर मैं बात कर सकता हूँ और कुछ बोल सकता हूँ, तो मुझे बताएं। मैं निश्चित रूप से उस भाई के बारे में बातचीत ज़रूर करना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे युवा साथी कल पहुँचे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें मिलकर, उन्हें देखकर। तो साथियों, अगर किसी के दिमाग में भी कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है और करना चाहिए, तो आप लोग निश्चिंत रूप से, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये मैं पूरा भरोसा आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच।